सबसे पहले कि रिटेल लोकेशन होता क्या है। तो देखिए लोकेशन लोकेशन मीन्स स्पेस, जगह, यानी कि कहाँ पे आप जो है अपनी रिटेल शॉप को ओपन करना चाह रहे हैं, वही रिटेल लोकेशन कहते हैं। तो रिटेल लोकेशन क्या हो जाएगा, ए स्टोर इज अ प्लेस यानी वर्चुअल और रियल वेयर द बायर्स कम्स टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टोर क्या हो गया, या स्टोर यानी कि रिटेल लोकेशन क्या हो गया कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स आते हैं और वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। अब वो वर्चुअल भी हो सकता है, रियल। वर्चुअल मीन्स इमेजरी यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन को क्या कहते हैं, वर्चुअल। और रियल मतलब कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आप पर्सनली चल के गाड़ी से जाते हैं और वहाँ पे सामान लेके चले आते हैं। लेकिन ऑनलाइन में यानी कि वर्चुअल में क्या होता है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल ऑन किया और आपने वेबसाइट पे गए और परचेज कर लिया। तो वो भी स्टोर ही एक तरीके से, वो क्या है, वो ऑनलाइन स्टोर है और ये क्या है, रियल स्टोर कहलाता है। तो स्टोर यानी कि रिटेल का लोकेशन, यानी कि कहाँ पे वो स्टोर ओपन है, तो वही क्या होता है, रिटेल लोकेशन कहता है। ए स्पेस फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर। तो रिटेल लोकेशन को एक स्पेस होता है जहाँ पे आप गुड्स को सेल करते हो, किसको, कंज्यूमर्स को करते हो। लोकेशन मीन्स बीइंग एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो स्टोर लोकेशन का, रिटेल लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको राइट टाइम पे राइट जगह पे रहना है। आप सपोज करिए कि जैसे कि क्या होता है, नॉर्मली आप देखा होगा कि हाईवे पे बहुत सारे शॉप्स ओपन रहते हैं, बोलते होंगे आप अकेले दुकान खोल के बैठे हैं, यहाँ पे कौन आता होगा। लेकिन एक्चुअली में हाईवे पे क्या होता है, नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो उस केस में आपको वहाँ पे अगर हॉस्पिटल आपने ओपन कर लिया, फिर आपने कोई मेडिकल स्टोर ओपन किया, तो वहाँ पे जो है वो राइट प्लेस हो गया, राइट टाइम पे। आप जो जब भी जरूरत पड़े वहाँ पे आपको सामान मिल जाए, तो वो रिटेल लोकेशन अच्छा होता है। आप देखिए घर में क्या होता है कि आए दिन कभी नमक खत्म हो रहा है, कभी चीनी खत्म हो रहा है, कभी कोई भी खाने वाला आइटम खत्म हो रहा है, तो घर के बगल ही आपके क्या है, शॉप ओपन हुआ है, कन्वीनियंस स्टोर, वो शॉप ओपन हुआ है, तो आप गए वहाँ से लेके चले आए। तो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपकी शॉप जो है वो चलेगी, यानी कि लोग आपके यहाँ से खरीद देंगे। लेकिन आपने कहीं दूर दराज में एकदम खोल रखा है, जहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पे खोल रखा है अपनी शॉप को, तो कौन आएगा सामान खरीदने, कोई नहीं आएगा। तो रिटेल लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहाँ पे आपकी शॉप ओपन है। हेल्प्स इन गेनिंग कंपिटिटिव एडवांटेज। तो आपका अगर लोकेशन सही है, यानी कि आप सही तरीके से आपके पास कस्टमर का आना जाना हो रहा है, तो फिर आप जो है कंपिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं अपने कंपिटिटर से, यानी कि दूसरे रिटेलर से। तो ये रिटेल लोकेशन कहलाता है। ठीक है, कि आप कौन सी जगह पे आपने अपना स्टोर ओपन करके रखा हुआ है, तो दैट इज रिटेल लोकेशन। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिटेलिंग बिजनेस में, क्योंकि आपकी पोजीशन पे, यानी आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, कहाँ पे आपका स्टोर है, उस पर बहुत मैटर करता है। आप देखिए कभी आप बाइक से जा रहे हो, फिर कहीं पे भी मार्केट लगा होता है, तो जो फ्रूट वाला फ्रूट लाइन से फल बेचने वाले लगे होते हैं, तो जो फ्रूट जो है पहले लगा होता है, कि पहले दो तीन दुकानें होती है, तो आप क्या आते हैं, बाइक से जाए तो शुरू की दुकान पे रुक जाते हैं। अब जो बीच में बैठा है दुकान खोल के, सब्जी वाला है फिर फ्रूट वाला, तो वहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, जो बहुत बार्गेन करते होंगे वहाँ जाते हो। नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि शुरुआत में बाइक रोकी, गाड़ी रोक के और सामान खरीदा, फ्रूट खरीद लिया, वेजिटेबल खरीद लिया और चल गए। तो ये लोकेशन मैटर करता है कि आपने अपना शॉप कहाँ ओपन किया हुआ है। पहले ओपन है तो लोग पहले आपको अप्रोच करेंगे, बीच में है तो लोग नॉर्मली आपको जो है अप्रोच करेंगे, या फिर लास्ट में जो ओपन करेगा उनको भी लोग अप्रोच कर लेते, तो लोकेशन बहुत ही मैटर करता है। नेक्स्ट है रिटेल लोकेशन के बाद की टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन। अब रिटेल लोकेशन टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप्स के रिटेल लोकेशन होते हैं। तो पहला है आपका, आज जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, फ्री स्टैंडिंग साइट यानी आइसोलेटेड स्टोर। एक अलग ही आपने जाके खोल रखा है, यानी कि लाइन से 10 लोगों ने फ्रूट की दुकान खोल रखी है, तो आपने उनसे आधा किलोमीटर दूर जाके अलग से अपना जो है अपना दुकान खोल के बैठे गए हैं, तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड यानी अलग। फ्री स्टैंडिंग यानी कि जो है जैसे सिटीज़ में बहुत सारे शॉप ओपन है, तो आप जो है सिटी, जैसे ही सिटी खत्म होती है, बाहर हाईवे पे जाके आपने कहीं पे अपना शॉप ओपन खोल लिया, आपने ढाबा ओपन कर लिया है, या फिर आपने वहाँ पे होटल या हॉस्पिटल खोल लिया है, तो उस टाइप के शॉप को, रिटेल लोकेशन को क्या कहते हैं, फ्री स्टैंडिंग साइट यानी आइसोलेटेड स्टोर्स, यानी कि भीड़ भड़के से एकदम दूर, वो फ्री स्टैंडिंग साइट कहलाता है। ओपनिंग रिटेल शॉप्स वेयर नो अदर रिटेलर इज द इन द इमीडिएट विकिनिटी, यानी कि नेबरहुड। विकिनिटी का मतलब क्या हो गया, नेबरहुड, यानी कि आसपास कोई और रिटेलर्स नहीं होता है। तो जब आप ऐसी जगह पे शॉप ओपन करते हो तो उसको कहते हैं फ्री स्टैंडिंग साइट या फिर आइसोलेटेड स्टोर। नेक्स्ट है आपका, ये नॉर्मली कहाँ ओपन होते हैं, हाईवे पे होते हैं, फिर स्ट्रीट यानी गलियों में खुलते हैं, तो वो ऑन हाईवे और स्ट्रीट। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन है वो है आपका सिटी और टाउन लोकेशन, जिसको हम अनप्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यानी कि सिटी के अंदर जो है आप अपनी शॉप को ओपन करते हो। ये तो हो गया सिटी के बाहर। जो आइसोलेटेड था, फ्री स्टैंडिंग था, वो क्या था, वो सिटी के बाहर था, आपने सिटी से एकदम दूर बाहर जाके खोल लिया दुकान, हाईवे पे कहीं पे खोल लिया, फिर किसी स्ट्रीट की कोई गलियों में खोल लिया है, तो वो सिटी या जो है उसको हम कहते हैं फ्री स्टैंडिंग या फिर आइसोलेटेड कहते हैं। वहीं पे सिटी और टाउन लोकेशन है, सिटी के अंदर आप जो है अपनी दुकान को खोल रहे हो, इसको हम अनप्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं, एक होता
होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी सीबीडी, जो कि होता है सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जैसे अमीनाबाद, लखनऊ में क्या है, अमीनाबाद सेंट्रल है, सिटी के सेंटर में है और वहाँ पे देखिए खूब भीड़ होती है। तो वहाँ पे अगर आपने अपनी दुकान खोल ली तो आपका लोकेशन क्या हो जाएगा, सिटी और टाउन लोकेशन, जिसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। वहीं पे जैसे हजरतगंज हो गया, वो भी क्या है, सिटी के टाउन, जो आपका सिटी है लखनऊ सिटी, उसके बीचों बीच जो है, तो वो सेंटर ऑफ द सिटी में होता है। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आप शॉप ओपन करते हो तो वो सिटी और टाउन लोकेशन कहलाता है। वहीं पे सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो मेन सिटी होता है उससे थोड़ा सा हट के किसी चौराहे पे आपने दुकान खोल ली, एट इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्रीज, चौराहा जो आप कहते हो कि किसी, आप जैसे अमीनाबाद है, अमीनाबाद मार्केट से थोड़ा सा हट के उससे पहले या किसी दूसरे मोड़ पे या किसी तीसरे मोड़ पे आपने दुकान खोल ली, तो उस टाइप की हम लोकेशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और वहीं पे जब आप जो है घर के यानी कि कॉलोनीज में खोल लेते हो, ठीक है, जैसे वृंदावन कॉलोनी हो गया आपका, जो है जानकीपुरम एक्सटेंशन कॉलोनी हो गया, ठीक है, अलग अलग कॉलोनीज हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया हैं। तो उस रेजिडेंशियल एरिया में जब जो है आप अपना जो है दुकान खोलते हो तो उसको क्या कहते हैं, नेबरहुड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि घर के बगल ही आपका खुला हुआ है। जैसे स्पा हो गया, ड्रग स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, तो ये क्या है, गली मोहल्ले में खुले होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ होता है वहाँ पे ओपन होता है, तो उसको नेबरहुड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि मेन सिटी के अंदर कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके वाले में होता है, और सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि बड़े बड़े चौराहों पे होता है, और नेबरहुड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके घर के बगल ही मिल जाता है। तो ये कहलाता है, ये सिटी और टाउन लोकेशन पे बेसिस पे होता है। और वहीं पे एक होता है स्ट्रिप, यानी कि स्ट्रिंग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। ये क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर्स जो है, नंबर ऑफ स्टोर्स जो है खुले होते हैं, और दूर से ही आपको, रोड पे चल रहे हो तो दूर से ही आपको दिख जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्या है कि 4-5 दुकानें एक साथ लाइन में खुली हैं, तो ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग यानी कि एक साथ लाइन में खुली खुली हुई है, लॉन्ग स्ट्रिप। तो आप जैसे ही मार्केट में घुसेंगे, बाजार से रोड पे जा रहे हो, तो आपको दूर से दिख जाएगा, अच्छा नंबर से लाइन ऑफ जो है शॉप्स ओपन कर रखी हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग या स्ट्रिप शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया सिटी के अंदर खुले होते हैं। अब दूसरा टाइप है वो है प्लांट शॉपिंग सेंटर, जैसा कि आप देख रहे हैं शॉपिंग मॉल्स। ये क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। एयरपोर्ट पे जो मॉल्स होते हैं, एयरपोर्ट पे जो शॉप्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्लांट, यानी कि आपने पूरी प्लानिंग के साथ उस शॉप को ओपन किया है, लोकेशन को चूज किया है। मॉल्स हो गए, आपको सिटी में आपको पता है कि यहाँ भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पे जो है लोग अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आपने प्लान करके 3-4 फ्लोर का जो है आपने शॉपिंग मॉल ओपन कर दिया है। एयरपोर्ट पे लोग आते जाते रहते हैं, आपने वहाँ पे शॉप ओपन कर ली। रेलवे स्टेशन पे आपने शॉप ओपन कर ली, तो वो क्या होता है, प्लांट शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग मॉल हो गया, स्पेशलिटी सेंटर्स हो गए, एयरपोर्ट मॉल हो गया, तो ये सब क्या है, प्लांट। तो एक हो गया फ्री स्टैंडिंग, यानी कि एकदम भीड़ भाड़ इलाके से दूर बाहर किसी हाईवे पे किसी स्ट्रीट में खोल लिया। दूसरा हो गया सिटी और टाउन के बीच में, यानी कि एक तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, या सेकेंडरी यानी चौराहे पे, मेन में चौराहे पे होता है, या फिर मेन जो है एरिया हो गया, या फिर आप नेबरहुड यानी कि गली मोहल्ले में खोले, या फिर स्ट्रिप यानी कि स्ट्रॉन्ग लंबी लाइन, लगातार बहुत सारी दुकानें एक साथ खुली हुई हैं, तो वो स्ट्रिप कहलाता है। या फिर आपका प्लांट शॉपिंग सेंटर हो गया, जहाँ पे शॉपिंग मॉल, स्पेशलिटी स्टोर या एयरपोर्ट मॉल होता है, वो सब प्लांट होते हैं, प्लांट शॉपिंग सेंटर कहलाते हैं। लोकेशन क्या होती है उनकी, प्लान होती है। स्टोर विद इन स्टोर, आपने कई जगह देखा होगा कि स्टोर के अंदर भी स्टोर होता है। जैसे कि किसी बड़े बिग बाजार में चले तो बिग बाजार में कहीं आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक अलग से कोई स्टोर लगा के बैठा होगा कि कॉफ़ी बना के आपको चेक करा रहा है, या फिर कोई नया सैंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो स्टोर के अंदर भी स्टोर ओपन होता है, तो उसको कहते हैं प्लांट शॉपिंग सेंटर। अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ रिटेल लोकेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जब हम रिटेल लोकेशन चूज करते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी दुकान कहाँ खोलनी है, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे क्या है, पेडिस्ट्रेन ट्रैफिक, यानी कि वहाँ पे पैदल कितने लोग चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेडिस्ट्रेन ट्रैफिक। पीपल कमिंग एंड गोइंग ऑन फुट ट्रैफिक कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आके चल के आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगा। तो रिटेल लोकेशन नॉर्मली क्या जाता है, बेटर माना जाता है। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग वहाँ पे चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो रुक के आपके यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। तो पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक कितना है, अच्छा है, ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आपका जो है चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। वहीं पर आप देख सकते हैं ये क्या है, गाड़ियों की संख्या। यहाँ इसको कहते हैं वेहिकुलर ट्रैफिक। क्या कहते हैं, वेहिकुलर ट्रैफिक, द एग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स कमिंग एंड गोइंग इन ए पार्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कि आपके पास उस लोकेशन में जहाँ पे भी आप शॉप ओपन करना चाहते हो, वहाँ पे किस टाइप की गाड़ियाँ आ रही हैं। वीआईपीज गाड़ी आती हैं, गवर्नमेंट वाली गाड़ी आती है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की गाड़ी आ रही है, 2 व्हीलर्स आ रही है, 4 व्हीलर्स आ रही है, या फिर ट्रक आ रहे हैं। तो किस टाइप की गाड़ियाँ आपको आ रही हैं वहाँ पे उस लोकेशन पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं व्हीकल ट्रैफिक। तो व्हीकुलर ट्रैफिक, इसका भी आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी आप लोकेशन चूज कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो कि आप ध्यान रखना है, पार्किंग फैसिलिटीज़। कहीं पे भी आज के टाइम पे क्या हो गया, हर जगह पॉपुलेशन इतनी है कि आपको भीड़ रखकर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलती है। तो गाड़ी न खड़ी कर पाने के चक्कर में कई लोग होते हैं कि दुकान पर नहीं जाके किसी दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। तो आपके लोकेशन पे जहाँ पे भी आप अपना शॉप ओपन करना चाहते हो, रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हो, वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास पार्किंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो फिर आपको जो है वहाँ पे लोकेशन सही रहेगा, स्पेस टू पार्क व्हीकल। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका
वो है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि कई लोग होता है कि जिनके पास कार नहीं है, अब वो क्या कहते हैं ऑटो टेम्पो या बस से आते हैं आपके पास। तो जहाँ पे भी आपने अपना बिजनेस ओपन कर रखा है, रिटेल शॉप ओपन करके रखा है, वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू रीच एट स्टोर हु डू नॉट हैव कार्स, यानी कि जिनके पास खुद का पर्सनल व्हीकल नहीं है उनके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो आपके लोकेशन पे पहुंच सके। तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस, टैक्सीज, ट्रेन एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तो अदर्स, और इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि पेडिस्ट्रेशन ट्रैफिक कितना है, वेहिकुलर ट्रैफिक कितना है, ट्रांसपोर्टेशन पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप ऑफ गुड्स, आप किस टाइप का सामान बेच रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब सपोज करें कि आप जो है नॉनवेज कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप प्रीफर कौन सा एरिया करेंगे जहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हैं। अब ऐसा प्रीफर एरिया नहीं करेंगे जहाँ पे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आइटम सेल कर रहे हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के। अब लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे आप जो है ब्रांडेड कोई शॉप ओपन कर देगा तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है। एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक, जैसे कि आपको बताया कि कितनी आसानी से आपकी शॉप पे पहुंचा जा सकता है। शॉप आपका विजिबल है कि नहीं है, पता नहीं आप किसी चौथे फ्लोर पे खोल दिया है, फिर किसी अंदर गोले कूचे में खोल दी, गली कूचे में खोल दिया है, तो कोई दिख ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसी को कि आपका भी शॉप है। तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये भी देखना हो ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, पेडिस्ट्रियन हो गया या फिर आपका रेगुलर ट्रैफिक हो गया, उसको आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन एंड नेबर्स, यानी कि जहाँ पे आप ओपन करो, क्या ऑलरेडी उस मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सेम टाइप के शॉप हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो या तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए या फिर आप वहाँ से स्विच कर जाइए। नेबर्स, आसपास के लोग कैसे हैं, ये भी आपको देखना है। लोकेशन कॉस्ट, उस लोकेशन पे अपना रिटेल शॉप ओपन करने के लिए आपको कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है रिटेल लोकेशन को चूज़ करने में। और पर्सनल फैक्टर, यानी कि आपकी क्षमता कितनी है। जो रिटेल शॉप ओपन कर रहा है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भाई वहाँ हम नहीं जाएंगे उस एरिया में, या फिर हमारी कॉस्ट हो, हम उसको झेल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, या फिर मेरे घर से बहुत दूर पड़ेगा। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो रिटेल लोकेशन जब चूज़ करता है कोई रिटेलर, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है कि पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक कैसा है, वेहिकुलर ट्रैफिक क्या है, पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है, उसके अलावा किस टाइप का सामान वो सेल कर रहा है, पॉपुलेशन यानी कि वहाँ के लोग कंज्यूमर्स की इनकम कैसी है, या यंग एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, विजिबिलिटी है कि नहीं है आपके शॉप की, कंपटीशन कितना है उस एरिया में, लोकेशन कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, और पर्सनल फैक्टर्स जो आपका पर्सनली होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो हमने देखा कि रिटेल लोकेशन क्या है, रिटेल लोकेशन के टाइप्स कितने हैं, फ्री स्टैंडिंग, आइसोलेटेड यानी सिटी टाउन स्टोर, और फिर आपका जो है प्लान्ड स्टोर होता है। फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको रिटेल लोकेशन को चूज करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टोर डिज़ाइन, तो देखिए स्टोर डिज़ाइन यानी कि सिंपल सी बात है कि जो आपका रिटेल स्टोर है, जो शॉप है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, मतलब कस्टमर एंट्री कहाँ से लेगा, कैसे कैसे वो मूव करेगा आपके अंदर शॉप में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखी गई होंगी। तो पूरा लेआउट, पूरा डिज़ाइन ही क्या कहलाता है, स्टोर डिज़ाइन। और उसमें स्टोर एटमॉस्फेयर आ जाता है, स्टोर एम्बियंस आ जाता है कि म्यूज़िक कैसी है, लाइटिंग कैसी है, वॉल पेंटिंग्स कैसी हैं, वहाँ पे स्मेल्स कैसी हैं, ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहा, गर्मी तो नहीं लग रही, ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही, ठीक है। और उसमें परफ्यूम की खुशबू, यानी कि कुछ अच्छा ऑर्डर हो, क्लीननेस, साफ सफाई है कि नहीं है, ये सारा कुछ जो है इसमें इंपॉर्टेंट मैटर करता है। स्टोर डिज़ाइन, द यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्लोर प्लान एंड स्पेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फर्नीचर, डिस्प्लेस, फिक्चर्स, लाइटिंग एंड साइनेज। तो कैसे आप जो है अपना फ्लोर प्लान कहने का मतलब कि जिस भी फ्लोर पे आपका जो है शॉप है वो कैसे आपने प्लान किया है, कि कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट किया है आपने फर्नीचर्स का, फर्नीचर कहाँ रखे गए हैं, डिस्प्ले कहाँ पे रखा गया है, क्या चीज़ें ओपन है, क्या चीज़ें टच कर सकता है, क्या चीज़ें टच नहीं कर सकता है कस्टमर्स, फिक्चर्स कैसे रखे गए हैं, लाइटिंग कैसी है, डिम लाइटिंग है, हाई लाइटिंग है, एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइनेज यानी कि साइन बोर्ड लगे हैं ना कि इधर इधर जो है जेंट्स के लिए है, इधर जो है फीमेल्स के लिए, इधर जो है किड्स सेक्शन है, इधर टॉय सेक्शन है, तो आप अलग अलग जगह साइनेज लगा रखे हैं, इधर जैकेट्स मिल रहे हैं, इधर जो है जीन्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी साइनेज लगा हुआ है। तो ये स्टोर डिज़ाइन कहलाता है। तो स्टोर डिज़ाइन में आपने अपने जैसे कहते हैं ना कि घर को कैसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ टीवी होगी, यहाँ सोफ़ा होगा, यहाँ बेड होगा, उसी तरीके से आप रिटेल स्टोर को भी क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा सामान जो है रखा जाएगा, कहाँ पे काउंटर होगा, सेलिंग काउंटर कहाँ पे होगा, चेक आउट चेक इन कहाँ होगा, चेक आउट कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोर डिज़ाइन कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, वॉल पेंटिंग है, लाइटिंग कर रखा है, फर्नीचर्स कहाँ रखे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी जानी हैं, आइटम्स जो
कस्टमर जो है उसको परचेज करेगा। तो स्टोर डिज़ाइन यही कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड स्टोर डिज़ाइन। तो गुड स्टोर डिज़ाइन यानी कि एक अच्छा स्टोर डिज़ाइन कब कहलाएगा। तो बट ऑब्वियस बात है, टू गाइड द कस्टमर अराउंड द स्टोर एंड एंटाइस इंक्रीज परचेज। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें स्टोर डिज़ाइन को अच्छा इसलिए बनाना चाहिए ताकि जो है कस्टमर जो है वो आसानी से हम कस्टमर को गाइड कर सके कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, और उससे इंटाइस यानी कि अट्रैक्ट कर सके ज़्यादा परचेज कराने के लिए। जो एक सामान खरीदने के लिए आया हो वो 2-3 सामान खरीद के जाए। तो इंटाइस इंक्रीज परचेज टू गाइड कस्टमर। तो स्टोर डिज़ाइन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर को गाइड करे, यानी बाकायदा साइनेज लगे होने चाहिए कि यहाँ पे ये सामान है, यहाँ पे ये सामान है, और विजिबिलिटी भी होनी चाहिए उन सामान की। अब कस्टमर आता है अंदर कोई सामान सोच के कि हमें ये सामान लेना है, कस्टमर आपके स्टोर में इंटर किया और उसको वो सामान दिखता ही नहीं है, या फिर कहीं साइन बोर्ड भी नहीं दिखता उसको कि हाँ यहाँ पे ये सामान मिल जाएगा, तो वो क्या करता है कि वापस चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर कोई भी सामान सोच के आया है आपकी शॉप में, तो आपके शॉप में अवेलेबल है तभी आया होगा, तो उसको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और साइनेज उसको बाकायदा वहाँ पे मिले, तो कस्टमर को जो है वो गाइड करे और अट्रैक्ट करेगी और सामान भी। साथ ही साथ उसके जैसे अब कोई भी स्पेसिफिक जीन्स पैंट लेने आया तो जीन्स पैंट के साथ इस तरीके से आप टी शर्ट्स भी रखिए कि वो जीन्स पैंट देखते देखते टी शर्ट पे भी नजर जाए और टी शर्ट को भी परचेज कर ले। तो ये स्टोर डिज़ाइन आपका होना चाहिए। टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन सेल्स एंड शॉपिंग स्पेस। तो सेल्स और शॉपिंग स्पेस के बीच में जो है वो बैलेंस भी अच्छा बनाता है स्टोर डिज़ाइन। टू क्रिएट इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग प्रेजेंटेशन यानी कि आप अपने मर्चेंडाइज को, गुड्स को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो अगर आपने अपने गुड्स को अच्छे से प्रेजेंट किया है तो वो क्या कहलाएगा, गुड स्टोर डिज़ाइन कहलाएगा। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो स्टोर डिज़ाइन होता है ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भी मर्चेंडाइज हो अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स को विजिबल हो। टू प्रोवाइड गुड एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर फॉर शॉपिंग। तो जैसा कि बताया कि साफ सफाई बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वॉल पेंटिंग्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है उस स्टोर डिज़ाइन में। अगर वहीं पे कोई स्टोर डिज़ाइन ऐसा है वहाँ पे गंदी सी स्मेल आ रही है, या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं है, या वॉल पेंटिंग्स मतलब देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वहाँ कस्टमर जाएगा ही नहीं, और जाएगा भी तो जल्दी से वापस चला आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका गुड स्टोर डिज़ाइन होना चाहिए, और यही मोटिव होता है हमारा कि हम स्टोर डिज़ाइन को इतना अच्छा करें। आप देखिए मॉल्स में जाइए, मॉल्स में जो भी शॉप्स होते हैं इतने अच्छे से डिज़ाइन होते हैं कि आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और जब टाइम स्पेंड करेंगे तो बट ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई सामान आप परचेज करके लेके आएंगे। तो ये स्टोर डिज़ाइन का जो है मेन मोटिव होता है।